अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं बिल्कुल शेफ इकबाल शाह, मौजूद है जायका टीवी के शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा के साथ, जिसमें हम बनाते हैं यकीनन वही मजेदार रेसिपीज जो यहाँ इस शो में बनने की जीनत बनती हैं। आज भी कुछ बहुत ही मजेदार डिफरेंट लाजवाब बनाने वाले हैं आपके लिए, जो यकीनन काफी औसम सा बिल्कुल होगा तैयार। लेकिन ये रेसिपी की बात की जाए तो यकीनन हमारे खानों की अपना एक मजा होता है, फ्लेवर होता है। यही वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। आज का मेन्यू भी हमारा बहुत ही काफी लाजवाब और औसम सा है। पर उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जनाब, कहा जाता है कि खैरात करो खैरात करो खैरात करो, खैरात करो खैरात करो खैरात करो, है एक मुस्कुराहट क्यों ना हो। तो इट्स वेरी ट्रू कि इस दुनिया में अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट जरूर दीजिए, ठीक है ना। और बाकी आई थिंक दैट के दुनिया का हर इंसान ही अपनी जगह कुदरत का तख्लीक है, वो अजीम शाकार है। हम में से बहुत से लोग किसी और को कमतर समझते हैं अपने से, लेकिन सच ये कि सब बराबर ही हैं, ठीक है ना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सब बराबर, न काले को घोड़े पर, न घोड़े को काले पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर बर्तरी हासिल है। अच्छा, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शो वीकेंड मजा। मुझे कहते हैं इकबाल शाह, बना रहे हैं बहुत मजेदार मटन अफगानी कौरमा। कौरमा कोई भी हो, सब बहुत पसंद होता है, लेकिन अफगानी कौरमे का अपना एक बहुत मजेदार जायका होता है। खास बात ये होती है कि अफगानी कौरमे में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले शामिल नहीं किए जाते, लेकिन इसकी जो भुनाई की जाती है, जिसका खास अंदाज होता है, जैसे और ज्यादा मजेदार डिफरेंट बिल्कुल बनाता है। आप साथ रेसिपी शेयर करेंगे, साथ ही पास्ता की भी दूसरी भी रेसिपी काफी मजेदार, ब्रेड चिकन, जो काफी इजीली क्विकली यमी टेम्पटिंग बिल्कुल होगी तैयार। और बाकी यकीनन ना सिर्फ आप मुझे यहाँ जायका टीवी पर डिफरेंट चैनल के साथ, लेकिन आप बिल्कुल फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। हमारा पेज है बिल्कुल इकबाल शाह के नाम से, ठीक है, इकबाल शाह के नाम से आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे इजीली आप। और वहां इस शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज बिल्कुल हम अपलोड करते हैं, ठीक है। शो के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं जरूर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे इकबाल शाह IQBAL स्पेस SHH के नाम से आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। वहां शो में होने वाली तमाम एक्टिविटीज से बिल्कुल आप जान सकेंगे। बिल्कुल चलते हैं रेसिपी की जानिब। अफगानी कौरमा बनाने साथ ही हमेशा की तरह आपकी यानी कि तमाम लोग जो अपनी टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आपकी पार्टिसिपेशन, कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। आप कॉल करके अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। नंबर यकीनन आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये वही नंबर है जो डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की जानिब जनाब। अफगानी कौरमे में मटन देख लीजिए, कोई आधा किलो के बराबर है। हमारे शहरी जी दिखाएंगे आपको मटन। जरा वैसे मटन का अपना मजा होता है। इसको हमने ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम पहले से बॉईल कर लिया था, ठीक है, उबाल लेना आपने, ताकि काफी सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन याद रहे कि बिल्कुल आपने 100% यानी कि 100% मटन को गलाना नहीं, हल्की सी आपने इसको कसर छोड़नी, ताकि वो कुकिंग के दौरान में खत्म हो जाएगी। बाकी इंग्रेडिएंट्स में जनाब यहाँ सफेद मिर्च मौजूद है, पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, सफेद मिर्च के बाद पिसी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, लहसुन का पेस्ट, साथ ही अदरक, और साबित लाल मिर्च बिल्कुल शामिल करनी है अफगानी में, और साथ नमक, सॉल्ट हस्बे जायका। बिल्कुल सबसे अहम यही है कि यहीं से जायके की इब्तिदा हुई। चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की जानिब। और स्पॉट में जिसमें हमने बनानी बहुत मजेदार अफगानी कौरमा बनना है जनाब, और साथ ही दही बिल्कुल डेफिनेटली शामिल करना। कुकिंग ऑयल लगभग आधा कप के बराबर, ठीक है। ऑयल शामिल करने के बाद हल्का सा उसको करते हैं गर्म, और तब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, प्याज की कटिंग की जानिब चलते हैं, ठीक है। प्याज बिल्कुल जो शामिल करनी है, और नाइफ, कहते हैं नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है जनाब, ठीक है ना। कहते हैं किसी को जब काटना हो तो मोहब्बत की जरूरत होती है, तो नाइफ शार्प होना, जितनी तेज उतनी अच्छी तरह से आप काट सकेंगे। ये देखिए, अब इसका ये हिस्सा आपने निकाल लेना है, रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये हिस्सा जो गलता नहीं है, जाहिर है काफी हार्ड होता है। और उसके बाद
प्याज को हम कर लेंगे बिल्कुल फाइन स्लाइस, लाइक दिस, देखें, ठीक है, प्याज को बिल्कुल फाइन स्लाइस। बाकी जनाब बिल्कुल ही सच है कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो इस बदलते हुए गर्मी के मौसम में हेल्दी फूड जरूर लीजिए। प्याज यकीनन आपकी बेहतरीन दोस्त हो सकती है। एक जमाना था, अब भी छोटे रेस्टोरेंट्स में जो भी कोई डिश पेश की जाती है उसके साथ प्याज के रिंग्स गोल काट ली जाती है, उसको पानी के अंदर रखा जाता है और उसको खोलने के बाद पेश किया जाता है। आज भी गांव देहात में भी काफी जगहों पर ऐसा किया जाता है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्याज वैसे ही एक तो आपके अंदर की फौज को जगाती है, और जो गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, देखें ना, सर्दियों से गर्मियां या गर्मियों से सर्दियां, तो अल्लाह कुदरत ने प्याज के अंदर एक ऐसी चीज रखी है जो आपकी बॉडी को हेल्प करती है मौसम का मुकाबला करने के लिए। तो जरूर लीजिए अब, ठीक है। प्याज हम ऐड करते हैं जनाब ऑयल में, चूल्हा करते हैं हल्का सा तेज और प्याज को करते हैं हल्का सा ब्राउन, ठीक है। याद रहे बनाने जनाब अफगानी कौरमा। आपकी कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी है, आपकी कॉल को यकीनन लेंगे, आप हमारे शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन प्याज को पहले करते हैं हल्का सा इसको सौते, ठीक है। वैसे करते उठकर ही है, लेकिन कहा जाता है सौते, ठीक है ना। सौते मीन्स किसको हल्का सा आपने हिलाना है तो इसका कलर ब्राउन आएगा, ठीक है। और बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ, और साथ ही प्याज के साथ ही इसके अंदर ऐड करते हैं अदरक और लहसुन, यानी कि जिंजर एंड गार्लिक। अदरक शामिल करना जनाब कोई लगभग 1 चाय का चमचा अदरक और 1 चाय का चमचा ही लहसुन भी, गार्लिक, ठीक है। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद हल्का सा इसको करते हैं ब्राउन, बहुत ही प्यार से मोहब्बत के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता देखें इसकी कलर तब्दील होता जा रहा है। खुशबू बहुत मजेदार। अफगानी कौरमा वैसे काफी मजे का होता है। रमजान की बिल्कुल आमद है, और इनफैक्ट लास्ट महीना है रमजान से पहले, तो रमजान की तैयारियां बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। रमजान में हमारे वैसे काफी मजे के पकवान होते हैं। रमजान में यकीनन अगर बात की जाए इस्तकबाल रमजान की बात की जाए, रमजान की तरह से डिस्कस की जाए क्या जाए, तो देखिए इस दफा गर्मी काफी होगी, ठीक है। रोजे भी लंबे होंगे, गर्मी की शिद्दत में भी काफी ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन उसमें अगर हेल्दी ग़िज़ा ली जाए, हेल्दी फूड लिया जाए, वो खाने लिए जाए जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो यकीनन आप आसानी से अपनी तमाम इबादत को भी कर सकेंगे। तो ऐसे ख्याल रखना है कि हेल्दी फूड की जानिब जाना है, ठीक है। प्याज लहसुन और सौते, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर हो रहा है ब्राउन, बहुत ही मजे का बिल्कुल ये होगा तैयार। हल्का सा इसको हिलाते हैं जनाब, ठीक है। ऑयल में प्याज और अदरक लहसुन जाने के बाद उसको करें हल्का सा सौते, और जैसे अमूमन जो कौरमा बनता है उसमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लिया जाता है, लेकिन अफगानी कौरमे में इतना ब्राउन नहीं करना। हल्का सा पिंकिश जब कलर आए, देखें इस पॉइंट पर हल्का सा मजीद ब्राउन होगा, उसके बाद आपने इसमें मटन और बाकी चीजें बिल्कुल हम शामिल करनी है, और बहुत मजे की खुशबू आ रही है जनाब। बाकी बहुत से लोग सोच रहे हैं आज टॉपिक क्या है, सवाल किया आज का, तो बिल्कुल आपको बताएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन अभी आप वैसे ही आप कॉल करके अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। और कोई फरमाइश करना चाहें, वैसे तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमेशा की तरह इफ इकबाल कैन कुक देन यू कैन कुक ऑल्सो। और हर वो तमाम लोग, चाहे खवातीन और मर्द, ज्यादा खवातीन बल्कि इनफैक्ट जो देख रही होती हैं, बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार से, खुलूस के साथ, यकीनन आप खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, ठीक है। आपका अपने का अंदाज है, बस हमारा यही मकसद होता है कुछ ऐसे आइडियाज दिए जाएं जिससे आपकी कुकिंग में और ज्यादा इजाफा हो सके, ठीक है। और बाकी ये सच है जनाब की, जिस तरह पिछले हफ्ते यहाँ इस शो में मिसेस खान मौजूद थी, जो बहुत मतलब एक्सपर्ट है, उनका नाम है माशाल्लाह, और जिन्होंने बहुत सी शादियां करवाई हैं, उनका भी यही कहना था कि पक्का कोई 100% के कामयाब शादी के लिए अच्छी कुकिंग का होना जरूरी है, क्योंकि अच्छी कुकिंग से आप किसी का दिल जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सच है जनाब, और बाकी आप कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, प्याज देखिए हल्का सा पिंकिश कलर आया, इस पॉइंट पर इसके अंदर देखिए हल्का सा ब्राउन जब होगा, उसके बाद से मटन ऐड करते हैं, ठीक है। मटन बकरे का गोश्त जो हल्का सा बॉईल कर लिया था हमने, और इसी में ऐड किया, हल्का सा थोड़ा सा हिलाते हैं, और मटन के साथ ही इसमें कुछ मजीद चीजें, स्पाइसेस शामिल करना है, जिसमें सबसे पहले सॉल्ट, नमक कोई आधा चाय का चमचा लगभग, ठीक है। नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर 1 चाय का चमचा फुल शामिल करना है, ठीक है। मेरे पास टेबल स्पून है तो कम रखा है, 1 टेबल स्पून से, आप चाहे टी स्पून तो फुल शामिल करना। हल्की हल्की सी सफेद मिर्च,
व्हाइट पेपर, ठीक है। और यहां जनाब मौजूद है हमारे पास साबित लाल मिर्च और रेड चिली, ये भी इसी के अंदर शामिल की, ठीक है। करते इसकी अच्छी तरह से बुनाई। याद रहे बनना अफगानी कौरमा, क्या मजेदार खुशबू है इसकी जनाब। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफगानी कौरमा बना रहे हो या कोई और कौरमा हो, इसके जो दही जो शामिल किया जाता है जनाब, देखिए अब दही जो बिल्कुल मौजूद है। अब थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। दही जो इसमें शामिल करना है, दही का दाना जब तक ना आए कौरमे में तो कौरमा कौरमा नहीं होता। लिहाजा आप कुछ दही को, फ्रेश योगर्ट जो यकीनन प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दही, दूध, ये तमाम चीजें लें तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है, अच्छा फील करते हैं आप। तो दही को कभी भी कौरमे के लिए फेंटना नहीं है, ठीक है, बीट नहीं करना। अगर आपने बीट कर लिया, फेंट लिया, तो उसके बाद जो कौरमे के खास एक मजा होता है, शक्ल होती है, दानापन आता है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो दही भी जनाब ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, और फेंटे बगैर इसका ताकि दानेदार रहे। शामिल करते हैं हल्का सा मजीद मिक्स। याद रहे बनना बहुत ही मजेदार अफगानी कौरमा और स्पाइसेस बिल्कुल शामिल किए, लाल मिर्च शामिल किए, लेकिन साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला अब तक शामिल नहीं। कुछ देर के बाद जब अगले ब्रेक में आएंगे तो बिल्कुल लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। और साथ ही देखिए ब्रेड यहाँ काफी औसम सी है, फ्रेंच ब्रेड, ठीक है। फ्रेंच ब्रेड से हमने इसकी एक और जो सेकंड डिश बनानी वो भी काफी मजे की। और इसकी अब टॉप पर चिकन की बहुत मजेदार मसाला बनाएंगे, उसके ऊपर वो आएगा। साथ ही चीज जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि सभी को पसंद होती है। तो बहुत मजेदार फ्रेंच ब्रेड से भी एक अदद बेहतरीन सी डिश आपके साथ शेयर करेंगे। और कौरमा भी बिल्कुल हो रहा है तैयार। आहिस्ता आहिस्ता कौरमे का ऑयल ऊपर आता जा रहा है, ये देखिए अब, ठीक है, ऑयल ऊपर आता जा रहा है। बहुत ही मजे की खुशबू है। नान दूध वाले रखने, उसका अपना एक फ्लेवर था काफी आला, ठीक है। जब तक कौरमा बन रहा है बुनाई का सिलसिला जारी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपकी कॉलिंग का सिलसिला बिल्कुल जारी कर लेते हैं। ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये जनाब वेलकम बैक शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी बिल्कुल, जहां जायका में आपको बताते हैं मजे मजे की रेसिपीज और जायका की तमाम ग्रेट टीम। और चाहे हमारी मैनेजमेंट, हमारा सबका बुनियादी मकसद यही होता है कि ऐसे शोज आपके लिए पेश किए जाएं जिनसे आपको फायदा हो सके, मजेदार नॉलेजेबल डिस्कशन हो, साथ ही अच्छी रेसिपीज शेयर की जाए और वो बातें डिस्कस हो जिसमें बिल्कुल सोसाइटी में कोई चेंज आ सके। और आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर किसी एक शख्स की लाइफ में भी चेंज आ जाए तो हमारी कामयाबी होगी बिल्कुल। बहुत मजेदार अफगानी कौरमा बना रहे हैं जो काफी टेम्पटिंग, यमी और आता है यार, बिल्कुल जिस तरह का करना है नान के साथ पेश। अफगानी कौरमे का जनाब देखिए इसकी शक्ल बहुत ही औसम सा बिल्कुल हो रहा था यार, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने इसमें प्याज शामिल की, ऑयल, अदरक लहसुन को किया ब्राउन करने के बाद जो मटन, चाहे बकरे का गोश्त हो चाहे दुम्बे का गोश्त भी बहुत मजे का होता है, जो अफगानी फूड में शामिल किया जाता है, आप चाहे वो भी शामिल कर सकते हैं। बुनाई का सिलसिला जारी रखा। स्पाइसेस की दुनिया में बिल्कुल हमने शामिल किया नमक, सफेद मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और साबित लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। जब बहुत मजेदार खुशबू आने लगी उसके बाद इसमें दही शामिल किया। आधा किलो गोश्त में तकरीबन आपने 300 ग्राम दही शामिल करना है और इसके बाद आपके सामने बुनाई का सिलसिला जारी है, ठीक है। ये देखिए आप, बुनाई ही यकीनन बहुत अहम चीज होती है हमारे पाकिस्तानी खानों में, जिसे और मजे का डिफरेंट बनाती है। हल्का सा मजीद कुकिंग ऑयल ताकि इसका ये बुनाई का सिलसिला जारी रहे और इसका वही अफगानी टच आ सके जो मनाना चाह रहे हैं जनाब, ठीक है। ये देखिए आप, अच्छी तरह इसको करना है बिल्कुल मिक्स इट वेरी वेल, देखिए आप। और अब चलते हैं जनाब सवाल की जानिब। जब तक मटन कौरमे की, अफगानी कौरमे की बुनाई का सिलसिला जारी है, सवाल हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है जनाब। सवाल है हमारा जनाब के वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती पर रहती है अपनी जगह पर है। जी साहब, अजीम साहब, वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती पर रहती है अपनी जगह पर। सवाल का जवाब देने के लिए
शो का हिस्सा बनने के लिए यकीनन आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल यही सवाल है हमारा, वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर रहती अपनी जगह पर है? इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं जरूर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, अब कोई सोच रहा है कि आंखें, हाय हाय, आंखें तो वैसे बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये कि हो सकता है आप डिफरेंट आंसर सोच, जरूर आप बता सकते हैं कि क्या दुरुस्त जवाब है जनाब कि वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर रहती है अपनी जगह पर। और साथ ही देखिए जनाब, मटन अफगानी कौरमा जिसका जायका ऊपर ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। और काफी मजे का एक और चीज जो बहुत जरूरी है कि खाने को चखना, ठीक है। खाना बनाना एक आर्ट है, किसी डिश को मजेदार बनाना, लेकिन खाने को चखना भी एक आर्ट है, ये एक फन है, ठीक है। मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मेरा वहाँ काम यही है कि खाने को चखना, और खाने को चखने के मुझे पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फन होता है कि आपने जरा चख कर बता देना कि डिश के जायके की बात कहाँ जा रही है, ठीक है ना। और ये एक जरूरी नहीं कि जो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हो वही जानता हो, बाज औकात जिनको कुकिंग करना नहीं आती लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, उस चखने के बाद वो अंदाजा कर लेते हैं कि डिश का जायका कहां तक पहुंचा। चखते हैं जनाब, बहुत ही मजे का फ्लेवर लग रहा है। बहुत मजेदार, चटपटा, चटखारेदार, और वही अफगानी कौरमे का तो जायका वही है। साथ ही बस मुझे इंतजार है कब हमें हमारे पास होंगे नान, मजे के दूध वाले नान जिसके साथ एंजॉय कर सकेंगे। और दूध वाले नान के साथ एक और नान होते हैं पतले वाले, फिर उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं चपाती, जिनको पसंद हो चपाती का अपना फ्लेवर। मतलब हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नान में, रोटियों में, चपाती में बहुत मतलब वैरायटी है, काफी रेंज है, काफी ऑप्शन है, जो नान आप चाहें जरूर आप ले सकते हैं। ये देखिए जनाब, जब तक अफगानी कौरमे की बुनाई का सिलसिला जारी है, चूल्हा करते हैं हम स्लो, ठीक है, धीमी आंच। और सवाल स्क्रीन पर चलोगे, नंबर डाल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। चलते हैं जनाब सेकंड रेसिपी की जानिब, जो काफी मजे की चिकन ब्रेड बना रहे हैं, जिसमें ब्रेड हम यूज कर रहे हैं जनाब फ्रेंच ब्रेड। फ्रेंच ब्रेड आपके पास ना हो तो इट डजंट मीन कि आप ये मजेदार रेसिपी नहीं बना सकते, ठीक है। फ्रेंच ब्रेड ना हो तो आप क्या कीजिए जनाब के जो नॉर्मल जो बन होते हैं, जो बन कबाब के लिए बहुत से ढाबे में यूज किए जाते हैं, लंबे, तो वो बन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो ऐसा नहीं कि ये ना हो तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। फ्रेंच ब्रेड के साथ साथ चिकन जो आपने तकरीबन 250 ग्राम शामिल करने, बोनलेस चिकन, इसको हम काट लेते हैं जनाब जूलियन, ठीक है। चिकन को पहले आपने क्या करना है कि बीच से दो इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। चिकन कटिंग जारी, बहुत मजेदार अफगानी कौरमा हो रहा है तैयार, साथ कॉलर भी है, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें सर आप? मैं साहिवाल से शहबाज बात कर रहा हूँ। साहिवाल से शहबाज, खुश आमदीद कहते हैं शहबाज साहब आपको हमारे शो में, क्या कहेंगे? सर ये मिल्क है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, लेकिन जाती वहाँ पर ही है। अच्छा, हमने सवाल पूछा वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती रहती है अपनी जगह पर, आपने कहा क्या? मिल्क। हाँ जी, दूध, यानी कि दूध जी। अच्छा, चलिए आपने आपका जवाब नोट कर लिया है, ठीक है ना। ये देखिए आप, आई डोंट नो इनको क्यों लग रहा है कि ये जो हमने पूछा कि वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी रहती है अपनी जगह, वो दूध है। इनको लगता है दूध है, क्यों है बता दीजिएगा जरूर, दोबारा भी जरूर। साथ ही जनाब आप भी जरूर बता सकते हैं, अगर आप जानना जवाब देना चाहते हैं जरूर दीजिए। वो तमाम दोस्त जो देख रहे हैं कि वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, रहती है अपनी ही जगह पर है, ठीक है जनाब। चिकन की कटिंग कर जाइए, देखिए इस तरह से आपने जूलियन करना है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, लंबाई में अच्छी तरह से कोई क्लिप। और साथ ही ड्रिंक्स का जरूर बनाइए जनाब, इन गर्मियों में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत मजे मजे की ड्रिंक्स हमारे यहाँ जो बनाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह पहले जूलियन लंबाई में फिंगर काट लिया और उसके बाद आप बारीक कर लीजिए, ये देखिए। और बाकी चाहे कटिंग सब्जियों की जा रही हुई है, मीट की, नाइफ का शार्प होना, तेज होना बहुत जरूरी होता है जनाब, ठीक है। देखिए हम, और ये हमारा
अफगानी कौरमा जस्ट अबाउट टू रेडी, बहुत मजे का ऑलमोस्ट तैयार होने को। जब आपको लगे कि हल्का सा सरफेस पे लगना स्टार्ट हो चुका है, हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लगभग कोई हाफ कप के बराबर। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद करते हैं मजीद मिक्स। इसकी बुनाई वैसे अच्छी तरह हो चुकी है तकरीबन, इसलिए आते हैं यहाँ और एक और फ्राइंग पैन जिसमें हमने तैयार करना है बहुत मजेदार चिकन ब्रेड की जानिब चलते हैं। ठीक है, इसमें चिकन ब्रेड बनाने के लिए फिलिंग करनी है ब्रेड के ऊपर चिकन के साथ ही ऑन टॉप चीज आएगा। ठीक है, शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल के साथ ही लहसुन गार्लिक। ठीक है, हल्का सा लहसुन शामिल किया, थोड़ा सा मिला लेना है बहुत प्यार से। ये देखिए आप, ठीक है, गार्लिक को सॉट कर। अच्छा, अमूमन जो जिस तरह पाकिस्तानी खानों में करते हैं बिल्कुल उसको ब्राउन करते हैं, तो उतना इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको सौते करने तक इसका कलर होगा चेंज। ठीक है, उसके साथ ही चिकन जो काट के रखी है चिकन ऐड करते हैं फ्राइंग पैन में। ठीक है, चिकन की बुनाई किस तरह जा रही, कॉलर भी देखते हैं कौन कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? मिसेज मुस्तफा करनी है, मुझे ये इकबाल शेख से बात करनी है। जी, मिसेज मुस्तफा जी बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगी आप? मुझे ये जो आप खाना बना रहे हैं, मुझे आपका चैनल बहुत ही पसंद है। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ मैं। थैंक यू मिसेज मुस्तफा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी बोलिए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी अब? जी, ये है खाने की खुशबू। अच्छा, आपने कहा खाने की खुशबू, जो सवाल पूछा वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, रहती है अपनी जगह पर? आपका कहना है खुशबू। जी, खाने की खुशबू। चले आपका जवाब भी जी जी, और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्तफा साहब को जरूर मजे मजे की रेसिपीज बनाकर आप खिलाएं। ठीक है, और जो सवाल पूछा जनाब आप तमाम दोस्तों से, अब तक किसी ने दुरुस्त जवाब नहीं दिया। ठीक है, सवाल है हमारा वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, अपनी जगह पर। मैं इंतजार है सही जवाब कौन सबसे पहले देने में कामयाब होता है। चिकन हो रही है सौते, आप देख रहे हैं जायका टीवी, और बिल्कुल जायका इसी में ऑफ कोर्स। और यकीनन यहाँ इस शो में बनने के बाद, रेसिपीज बनने के बाद आपकी दस्तरखानों की जीनत बनती है। जरूर ट्राई कीजिए डिफरेंट तरह की रेसिपीज। मटन अफगानी कौरमा होने को तैयार, इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, साथ ही नान के साथ चिकन और सौते, साथ ही हल्का सा टमाटर, एक टमाटर लिया 2 पीस, और उसके बाद फाइन रफ स्लाइस कर लिया आपने, बिल्कुल बारीक करना, स्लाइस करना सिंपली। ठीक है, याद रहे बनाएंगे चिकन ब्रेड, ब्रेड के अंदर फिलिंग करेंगे चिकन की, ये सामने निकाल देना। और सवाल है हमारा जनाब वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, पर रहती है अपनी जगह पर। तो एक ने कहा खुशबू, जो कि जवाब दुरुस्त नहीं था। किसी ने कहा आंखें, और किसी ने कहा मिल्क। जैसे हल्का सा चिकन कलर होगा चेंज, बहुत मजे की खुशबू के साथ इसमें ऐड करते हैं टमाटर। ये देखिए, ठीक है, टमाटर शामिल किया, और टमाटर शामिल करने के बाद हल्का सा आपको हिलाना है। ठीक है, टोस्ट करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो। ये देखिए, और जनाब जब टमाटर की भुनाई जरा देखा आपने, इसमें स्टार्टिंग में ऑयल शामिल किया, लहसुन की खुशबू बहुत मजेदार, साथ ही चिकन और टमाटर इसका अपना ही काफी डिफरेंट सा फ्लेवर है। अब इसी में हल्का सा इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छी मजेदार डिश बनाने के लिए आपके पास दुनिया भर के इंग्रेडिएंट्स मसाले मौजूद हों। वो तमाम अज्जा लाइक नमक, लाल मिर्च, सफेद मिर्च, ये तमाम चीजें हर घर में मौजूद होती हैं, इसी से आप दुनिया भर के जायके बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल होता है। अच्छा, नमक शामिल करते हैं जनाब, सॉल्ट हल्का सा, सॉल्ट के बाद लाल मिर्च, ठीक है, भी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और सफेद मिर्च, सिर्फ 3 चीजें। ठीक है, मसाले में नमक, लाल मिर्च और व्हाइट पेपर शामिल करने के बाद उसको करना हल्का सा मजीद मिक्स, हल्का सा ऑयल तक अच्छी तरह से टॉस हो सके, और बहुत ही मजे का चिकन ब्रेड तैयार हो सके। करते हैं जनाब क्लीनिंग की जानिब भी।
थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। और चीज ऑन टॉप आएगी बिल्कुल, जो हमें दे दें पप्पू जी। तो उसके बाद ऑन टॉप चीज कद्दूकश। ब्रेड जनाब, फ्रेंच ब्रेड को हम काट लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जनाब आपको इजीली मिल जाती है, जरूरी नहीं कि फ्रेंच ब्रेड के लिए आपको फ्रांस जाना है, कि नॉर्मल किसी बेकरी से अच्छी मिल जाती है। और ये फ्रेंच ब्रेड ना मिलो आपको तो जो नॉर्मल जो बन कबाब के लंबे वाले जो बन होते हैं उसमें भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेड की कर रहे हैं कटिंग। बहुत मजेदार अफगानी कौरमा बिल्कुल हो चुका है तैयार, जिसकी बोटियां बहुत मजे की हैं, जो गोश्त खाने के शौक के लिए तो बहुत मजे का है। साथ ही चिकन ब्रेड भी बिल्कुल हो रही है तैयार। सवाल हमने आपसे पूछा वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, पर रहती है अपनी जगह पर है। तो ये सवाल के जवाब भी लेंगे, बिल्कुल आपकी कॉल भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक। इस बात के साथ कि दूर रहकर भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा मुझे कहते हैं। इकबाल शाह बना रहे हैं बहुत मजेदार मटन अफगानी कौरमा हो चुका है तैयार, साथ ही चिकन ब्रेड का भी प्रोसेस जारी है। सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर रहती है अपनी जगह पर है। इस सवाल का जवाब देने के लिए यकीनन आप कॉल कर सकते हैं, और नंबर आपके अपने जो टीवी जिसमें आप देख रहे हैं हमें, उसमें हमारा नंबर चल रहा है, वो नंबर डायल करके आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। और फरमाइश करना चाहें या अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहें तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं। मटन अफगानी कौरमा बिल्कुल हो चुका है तैयार, से निकाल लेते हैं। ये देखिए जनाब, इस डिश को ले आते हैं यहाँ, और ये मटन अफगानी कौरमा जनाब जरा हम देखिए कि बहुत मजे का चटपटा सा हो चुका है तैयार। बिल्कुल लास्ट में आखिर में इसके अंदर आपने ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। देखिए जनाब, पिसा हुआ गरम मसाला लगभग आपने आधा चाय का चमचा, उससे भी कम शामिल करना है। शामिल करने में उसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और जरा देखिए इस मटन की बोटी जनाब, कि मटन के अंदर तक गल चुकी है, ठीक है। ये देखिए अब अंदर तक बिल्कुल ये गल चुकी, ऑलरेडी बॉयल था, ठीक है, गल चुकी है। जब हम नान से बाइट लेंगे, ओए होई होई, अपना ही बहुत ही औसम सा इसका फ्लेवर होगी। देखिए आप करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी, निकाल लेते हैं जनाब। और ऑयल हमने बहुत ज्यादा कोई शामिल नहीं किया था, ये सिर्फ कुक होने के बाद, अच्छी तरह से भुनाई के बाद ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। तो मटन अफगानी कौरमा हो चुका है तैयार, और गार्निश के लिए सिर्फ हरा धनिया, ठीक है, धनिया लेमन के आप चाहें तो नींबू के ऊपर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कौरमे में जो खटास ऑलरेडी होती है, ठीक है ना, जाहिर दही शामिल किया जाता है, दही की खटास तो है। इस तरह से रखा लेमन, और एक लीजिए आप मटन अफगानी कौरमा हो चुका है तैयार, ले आते हैं यहाँ। अब चलते हैं जनाब चिकन ब्रेड की जानिब, ठीक है, और साथ ही कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन और कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए आपको सुनते गाना आपको प्रोग्राम वीकेंड मजा में आरिफ खान का प्यार सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम आरिफ खान साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। ठीक ठाक। इकबाल भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारे हीरो हैं माशाल्लाह। हाय हाय हाय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या क्यों इकबाल भाई, मैंने जो लास्ट टाइम आपको गाना सुना था वो मिसेस खान की नजर हो गया, क्योंकि आप और मिसेस खान आपस में बाद में मसरूफ थे और आप दोनों ने मेरा गाना नहीं सुना। नहीं, आप मिसेस खान ने बहुत मोहब्बत से आपका गाना सुना सर। चले फिर से प्लीज, क्योंकि वो बहुत मशहूर गाना है। क्या बात है, वो मिथुन चक्रवर्ती पे पिक्चराइज हुआ था और उनकी कामयाबी की जमानत बना था वो गाना। क्या बात है, प्लीज आरिफ साहब। I am a disco dancer, oh I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, ला 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 ला, मैं किसी का दीवाना, हो 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 हो। वाह जी वाह। ओ झूमो ओ नाचो ओ
मेरे संग नाचो गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर। इकबाल भाई, क्या बात है जनाब, बहुत आला, क्या आपकी आवाज में दम है जनाब। हेलो, हम सॉरी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल अपने फन से हम सबको बहुत मुतासिर किया। थैंक यू आरिफ साहब। अच्छा जनाब, जिसकी जानिब चलते हैं, ज़्यादा टाइम इतना ज्यादा नहीं है। सवाल हमने आपसे पूछा है, वो क्या चीजें जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है पर रहती है अपनी जगह पर। सवाल का बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। अच्छा, टमाटर के बाद की बुनाई हो चुकी चिकन की, इसी में वेट करते हैं। और सवाल में इतना इंटरेस्ट है, हमारी जो ये जायका की ग्रेट टीम जो है, उनमें से हर एक फर्द तैयार इसका अपने अपना जवाब देने के लिए, लेकिन अफसोस किसी ने भी अब तक सही जवाब नहीं दिया। सबसे पहले नमक, हस्बे जायका, नमक के बाद सफेद मिर्च हल्की सी, ठीक है, और करते हैं मिक्स, चूल्हा करते हैं बंद, ठीक है, चूल्हे का काम हो चुका खत्म। जनाब, उस बेकिंग ट्रे में फ्रेंच ब्रेड जो हमने काटी थी, इसको इस तरह से रखा, कुछ मजीद, ये देखिए जनाब, ठीक है। अब इस ब्रेड के ऊपर जो काफी चटपटा मसाला बनाया हमने, उसके ब्रेड के ऊपर आ जाएगा, और इसी में हमने कुछ वेजिटेबल बिल्कुल शामिल करनी है, हल्का सा धनिया, रफ चॉप, ठीक है, साथ ही प्याज, अनियन, इसको भी करते हैं स्लाइस, लेकिन याद रहे कि इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, वेजिटेबल को लास्ट में शामिल करना है। टमाटर के रिंग्स या स्लाइस कर लीजिए, ठीक है, वेजिटेबल शामिल करते हैं, टमाटर काट रहे हैं, कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई क्या हाल है? जी जी, बस आपका ही ख्याल है सर, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं हसन बात कर रहा हूँ चीचा वतनी से। हसन चीचा वतनी से खुशामदीद कहते हैं हसन साहब आपको हमारे शो में। क्या कहेंगे हसन साहब? बहुत शुक्रिया सर, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत पूरा वीक इंतजार करना पड़ता है। ओह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें भी बहुत इंतजार रहता है आपकी आवाज सुनने का, तमाम दोस्त जो कॉल करते हैं देखते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे सर? आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, और मैं जवाब देना चाहूंगा, मेरे ख्याल में आई थिंक झूला टीम नहीं होती, वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी रहती है, और रहती है अपनी जगह पे ही है। अच्छा, टीम या झूला। अच्छा, हमने सवाल पूछा वो क्या चीजें जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है अपनी जगह पर। हसन साहब आपका कहना है चीजें चूल्हा, झूला झूला। अच्छा झूला, अच्छा अच्छा, ठीक है, हमने आपका जवाब बिल्कुल नोट कर लिया हसन साहब। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और बहुत दूर से चीचा वतनी से कॉल आई, और यकीनन सच है, हमें अंदाजा नहीं होता, बहुत दूर दूर तक हमारी आवाज जा रही होती है, लोग देख रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच यूल, चाहे आप जहाँ, इवन पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से, मैं देखा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी बहुत देखते हैं ये हमारा शोज, कुकिंग स्पेशली बहुत ज्यादा देखते हैं, और बिल्कुल फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू सो मच, आप जहाँ कहीं बसते हैं। आज शामिल किया किसी मजीद सवाल को, क्या चीजें जो ऊपर जाती है नीचे भी आती रहती है अपनी जगह पर। अफसोस अब तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। हमें इंतजार है कि कौन सही जवाब देने में कामयाब होता है। प्याज की कर रहे हैं कटिंग, सब्जियां भी। एक और कॉलर भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एबटाबाद से जमील बोल रहा हूँ जी। एबटाबाद से, क्या नाम आपका? जमील। जमील साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे शो में। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। सर मैंने आपका जवाब देना है, उस जवाब घड़ी की सुई। अच्छा, आपने जो पूछा वो क्या चीजें जो ऊपर भी आ जाती है नीचे भी आती रहती है अपनी जगह पर, आपने कहा घड़ी की सुई। ठीक है जी जी ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल नोट कर लिया। जमील साहब, ये बताएं एबटाबाद का मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, आपके खाने के बहुत अच्छे होते हैं, तरीकाकार बहुत अच्छा है आपका। क्या बात। अच्छा, ये बताएं आपकी एबटाबाद की मशहूर डिश कौन सी है? एबटाबाद की मशहूर डिश जो है ये चपली कबाब है जी। हाय चपली कबाब। अच्छा, एबटाबाद में थोड़ा सा मतलब पेशावर वाला टच है खानों में, है ना? चपली कबाब, ये क्या बात है। आप कुकिंग कर लेते हैं या सिर्फ देखते हैं? जी, थोड़ी बहुत ही कर लेते हैं भाई। शादी हो गई आपकी माशाल्लाह से? जी। तो बेगम की खिदमत नहीं करते, कुछ बनाकर नहीं खिलाते? क्या चीज? कह रहा हूँ भाभी जी को कुछ बनाकर खिलाते नहीं है अपने हाथ से आप? बिल्कुल खिलाते हैं जी, खुद भी खाते हैं, खिलाते भी हैं। चलें, थैंक यू सो मच जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब भी नोट कर ले। थैंक यू सो मच जमील साहब, जो कॉल की ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, देखिए टाइम कम है हमारे पास। अफगानी कौरमा हो चुका तैयार, नान के साथ से करना पेश, और ये ऑन द अदर एंड ये चिकन ब्रेड के ऊपर चिकन किम कर रहे हैं। देखिए फैला दीजिए इस तरह से,
ठीक है, और वेजिटेबल के साथ है, इजीली क्विकली आप कर सकते हैं। चिकन वैसे चटपटी है, चटखारेदार है, काफी मजे की डिश बिल्कुल होगी तैयार। सवाल हमने आपके सामने रखा कि वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, पर रहती है अपनी जगह पर, और हमें तलाशी सही जवाब देने में कौन कामयाब होता है। कौन से हमारे कॉलर हैं जिनका जवाब सबसे पहले दुरुस्त होता है। और सच है, अब तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया जनाब। किसी ने कहा कि सोई, किसी ने कहा कि दूध, किसी ने कहा कि आंखें, किसी ने कहा रोशनी, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया जनाब। अच्छा ये देखिए, फैला दीजिए, ठीक है। चीज, ठीक है, चीज क्या चीज कहते हैं ना, क्या चीज, चीज आप मोज़रेला चटर कोई भी लेते हैं, ऊपर इस तरह से फैला लेना। ये देखिए आप क्या इस चीज शक्ल है, देखिए बहुत ही आला। और साथ ही कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई क्या हाल है? जी जी शुक्र लगा। आप कौन बात कर रहे हैं सर? आप सर आरिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आरिफ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे शो में, क्या कहेंगे? सर शो देख रहा था, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए दीजिए। जवाब है जनाब, सीढ़ियाँ होती हैं जो ऊपर भी आती नीचे भी आती है। अच्छा, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, रहती है। चले आपका जवाब बिल्कुल नोट कर लिया। आरिफ साहब आपको हिंदी में जवाब देते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। आप खुद कुकिंग वुकिंग कर लेते हैं, शौक है क्या? कोई फरमाइश है तो बताएं आप। मुझे लगता है आपकी आवाज से आप बहुत खाने पीने के शौकीन होंगे। सर जी जी बनाता हूँ, पिज्जा वगैरह खुद बना लेता हूँ घर के, बनाते हैं घर वालों के लिए। चलें, अच्छी बात है जनाब आरिफ साहब, थैंक यू। और बस शो का भाई तारीफ करूंगा। खुल के कीजिए ना, शर्मा के क्यों कर रहे हैं? खुल के तारीफ कीजिए ना। सर पहली दफा कॉल की ना किसी शो में, तो अजीब सा लगा मुझे। चले चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आरिफ साहब। और देखें, कह रहे हैं फर्स्ट टाइम कॉल की, लेकिन थैंक यू सो मच। और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी कुछ कह रहे हैं जिनको आप तक नहीं पहुंचा सकते अभी। लेकिन देखिए जनाब, टॉप पर ये चीज कद्दूकस शामिल की, ठीक है, हल्का सा टमाटर रिंग्स, और उसके बाद ये चिकन ब्रेड को हम शामिल करते हैं, ओवन में रखते हैं, ठीक है। ओवन हमारा बिल्कुल गर्म और प्री हीटेड है। जैसे ही चीज मेल्ट होगी, ठीक है, बेहतरीन जिसका कलर आएगा, तो उसके बाद चिकन ब्रेड को पेश करेंगे, विद किस तरह प्रेजेंटेशन करनी, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए जायका टीवी। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं जायका टीवी का शानदार कुकिंग शो वीकेंड मजा मुझे कहते हैं। शेफ इकबाल शाह जो एवरी सैटरडे आप लाइव देखते हैं दोपहर 12 से 1:30 बजे तक, और सेम टाइम शो आप कल रिपीट इतवार को देख सकेंगे 12 to 1:30। और बाकी जनाब बिल्कुल ना सिर्फ जायका टीवी बल्कि फेसबुक पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से, IQBAL स्पेस SHAH शाह से, जहां शो में बनने वाली तमाम रेसिपीज बिल्कुल हम अपलोड करते हैं। जनाब हमारा अफगानी कौरमा बिल्कुल हो चुका है तैयार, जिसे एंजॉय करना नान के साथ, काफी मजे का। देखें बिल्कुल अंदर तक गोश्त गल चुका है, चटपटा चटखारेदार। और लास्ट में हमने इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाले से इसकी गार्निश की थी। सवाल हमने आपसे पूछा जनाब कि वो क्या चीज है
जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर रहती अपनी ही जगह पर है? इस सवाल का बिल्कुल हम जवाब दे सकते हैं। नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर चलो, बल्कि इनफैक्ट सिर्फ एक ही कॉल लेंगे अगर बात हो सकी तो, ठीक है। और ये देखिए जनाब, हमारा जो चिकन ब्रेड बनाया था, इसके जरा प्रेजेंटेशन देखिए कि चिकन ब्रेड को हमने क्या किया था कि बहुत मजेदार मसालेदार थी। इसको हमने ब्रेड के ऊपर सेट की और टॉप पर चीज थी, ठीक है। और उसके बाद इसको ओवन में बेक कुछ तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। जिसे करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं पेश राउंड प्लेटर वाइट, ये देखिए जनाब। और बाकी इसका अपना एक मजा है और इजिली क्विकली आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत से लोग पिज्जा से बर्गर से खा के उकता चुके हैं तो इस तरह की डिफरेंट चीज भी आप बना सकते हैं जी। के ये आ गया एक, जब जरा सोचिए जब बाइट लेंगे तो बहुत मजे का चटपटा चटखाटा और चीज बहती हुई, बहुत ही आला। कुछ और इसे भी हम निकाल लेते हैं। और बिल्कुल जनाब वक्त आ चुका आपसे इजाजत लेने का। जिस तरह हमेशा कहते हैं दिल तो नहीं चला बट डेट्स हाउ इट गोस, कहते हैं ना, आना जाना जाकर आना है ये जीवन का खेल पुराना। इसे हटा लेते हैं, ठीक है। दोनों बहुत ही मजेदार हो चुकी तैयार, चिकन ब्रेड साथ ही हनी कौरमा भी हो चुका है तैयार। इसके सभी शेफ जायका की ग्रेड के साथ बिल्कुल दीजिए इजाजत। रखा वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती पर रहती अपनी जगह पर है। बहुत से जवाब जिसमें तकरीबन सभी के जवाब गलत, सिर्फ एक किसी कॉलर ने सही जवाब दिया था और उनका नाम था आरिफ साहब, जिन्होंने कॉल की थी कराची से। तो आरिफ साहब आपको बहुत बहुत सवाल हमने आपसे पूछा, वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती पर रहती है अपनी जगह पर? उसका दुरुस्त जवाब है आरिफ साहब ने सही जवाब दिया को। और आरिफ साहब ने कहा कि वो पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हमें कैसे पता चले भाई आप पिज्जा अच्छा बनाते हैं? जरा भिजवाइएगा ताकि हम देख सकेंगे आपके जायके की बारात कहाँ जा रही है, ठीक है। एंड बाकी दुआएं हमारी आपके साथ है। थैंक यू सो मच यू। आप जो कॉल नहीं किया लेकिन थ्रू आउट द शो हमारे साथ और देखते हैं बहुत शौक, बहुत मोहब्बत खुलूस के साथ, चाहे पाकिस्तान दुनिया भर में जहां कहीं देख रहे हैं, आपको सलाम है। थैंक यू सो मच यू। दीजिए इजाजत। दोनों बहुत ही मजेदार, इस पर जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही गर्मियों में सैलड लीजिए आप। लस्सी बहुत अच्छी बनती है हमारी, लस्सी काफी मजे की बनाकर उसमें हल्का सा अब खोया शामिल कीजिए, या कलाकंद बहुत मजे की मिठाई है, उससे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिए। ड्रिंक्स और मजे की फूड एंजॉय कीजिए। इसके साथ में एक बार शायद दीजिए इजाजत इसी बात के साथ। और ये डेडिकेट करते हैं हमारे आरिफ साहब ने जो सही जवाब दिया, उनके डेडिकेट करते हैं पोएट्री के जनाब और बल्कि तमाम दोस्तों के नाम। एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के आंगन में भी जाए, और पड़ोसी को बिल्कुल आपको चाहें तो डिश बनाकर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बोल रहिएगा हमारे, दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।